हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा आपको मालूम है कि चंडीगढ़ टीजीटी की जो आपकी एग्ज़ाम डेट है पेपर ए के लिए, वो आपकी 22 जून है। और आपकी उसी एग्ज़ाम की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रॉफिट लॉस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए। तो चलते हैं उन क्वेश्चनों की ओर। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 25% की छूट पर बेचा जाता है और नगद भुगतान पर 28% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। यदि दीपक ने 10,800 रुपये नगद देकर वस्तु खरीदी हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। ठीक है, आपको बताना है कि वस्तु का मार्क प्राइस क्या था। ठीक, चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का। मान लो उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है आपका 100 रुपये। ठीक है, मैंने मान लिया आपका 100 रुपये और वो आपसे क्या कह रहा है कि पहले उसको 25% की छूट दी जाती है। ठीक है, अगर मैं 100 पे 25% की छूट कैलकुलेट करूं तो यानी कि आपका कितना हो जाएगा 25, और जब हम 100 में से 25 को घटाएंगे तो आपके बच जाएंगे 75। ठीक है, वो आपसे क्या कह रहा है, नगद भुगतान अगर आप लोग कर रहे हो तो फिर इस पे 28% की छूट फिर से दी जाती है। देखो 28% मीन्स हो गया आपका 28/100, 4 सत्ते हो गए 28, 4 से 25। ठीक है, अब 75 के पे हम कैलकुलेट करेंगे तो गुना में 75 कर देंगे। 25 दिया 75, 7 दिया हो गए आपके 21। ठीक है, यानी कि 21 रुपये की आपको छूट मिली है। जब 75 में से हम 21 रुपये छूट को घटा देंगे तो आपके बचेंगे आपके 54 रुपये। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है ये 54 रुपीज क्या है आपके, ये आपका विक्रय मूल्य है जितना आपने क्या किया है दुकानदार को दिया है। ठीक है, तो इस 54 रुपये की जो वैल्यू है वो आपको कितनी दी हुई है 10,800 रुपये। कितनी दी हुई है 10,800। ठीक है, अब आपको बताना अंकित मूल्य, यानी आपको बताना है 100 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब आप देखेंगे 54 की वैल्यू जब आपकी 10,800 है, कितनी है 10,800। ठीक है, जब आप एक की वैल्यू निकालेंगे एक यूनिट की 10,800 बटे में आपका 54। ठीक है, 54 से भाग करेंगे, 54 दूनी होते हैं आपके 108, ये तो 2, फिर आपके 2 जीरो हो जाएंगे, यानी कि 200 गुना है ये आपका। तो हम जब 100 की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी 200 से गुना कर देंगे, यानी इसका भी 200 गुना कर देंगे। यानी आपका कितना हो जाएगा, 2 इसकी जीरो हो गई, 2 इसकी, 2 एकम 2 और उसके पीछे आपकी 4 जीरो, यानी कितना आ जाएगा अंकित मूल्य आएगा आपका कितना 20,000 रुपये। कितना आएगा 20,000 रुपये, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा आपका ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 15,000 रुपये अंकित किए हैं। कितने किए हैं 15,000 रुपये। ठीक है, और उस पर 5%, 10% तथा 20% की क्रमिक छूट दी हुई है। आपको बताना है विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, 3 छूट देने के बाद दुकानदार ने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो वो कह रहा है आपको 5% की छूट। ठीक है, 5% की छूट का मतलब होता है आपका 5/100 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, ठीक है, तो 5% को हम क्या लिख सकते हैं 5/100, हम कट करेंगे 5 एकम 5 और ये हो गया आपका 1/20। यानी हम ये कह सकते हैं कि 20 रुपए की चीज थी, उस पर 1 रुपए की छूट मिली, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मार्क प्राइस, यानी कि आपका अंकित मूल्य, और ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। यानी 20 रुपए का मार्क प्राइस था, 1 रुपए की छूट दे दी तो कितने में बेची आपकी 19 रुपए में। ठीक है, इसी तरीके से हम 10% को क्या लिख सकते हैं 10/100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट के 1/10 आ गया, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि 10 रुपए एमआरपी था, कितने में बिक गया, 1 की छूट मिली 9 रुपए में। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 20% की क्रमिक छूट, 20% को हम लिख सकते हैं 20/100, तो 20/100 का मतलब होता है आपका 1/5, यानी कि 5 रुपए की चीज आपकी 4 रुपए में बिक गई। ठीक है, हम तीनों की गुना करेंगे इधर, 20 गुना 10 200, 200 पंजे आपके हो गए 1,000। ठीक है, इसकी गुना करेंगे 19 नम्मा 171, 171 की आप 4 से गुना करोगे तो ये होते हैं आपके कितने, ठीक है 4 से गुना करोगे 170, 684। ठीक है,
अब वो आपसे क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने वस्तु पर 15,000 रुपये अंकित किए, यानी 1,000 रुपये की जो वैल्यू है वो आपकी कितने के बराबर है, 15,000 के बराबर है। यानी ये कितना गुना हो रहा है, 15 गुना हो रहा है, ठीक है। यानी एक की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमें विक्रय मूल्य बताना, तो हम इसकी भी क्या कर देंगे, 15 से गुना कर देंगे। गुना करो, 15 चौका 60, 6 बचे, 15 अट्ठे 120 और 6 126, 12, 15 छिक्के 90 और 12 हो गए आपके 102, ठीक है। यानी उस वस्तु का विक्रय मूल्य आपका कितना आ जाएगा, 10,260 रुपये आ जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, एक टेबल को 1596 रुपए में बेचने पर योगेश को 24% का घाटा होता है। 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं, देखो। मान लिया मैंने उस वस्तु का क्रय मूल्य आपका कितना है, 100 रुपये, ठीक है। 100 यूनिट या 100 रुपये मान लिया। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि यदि उसको 1596 रुपये में बेचते हैं तो योगेश को 24% का घाटा होता है। 24% का घाटा मतलब 24 रुपए का घाटा, यानी कितने में बिकेगी आपकी, 76 में, ठीक है। कितने में बिकेगी, 76 में। और उस 76 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, ये 1596, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि 24% का लाभ कमाना है, यानी 100 की चीज कितने में बिकेगी आपकी, 124 में। तो हम यहां से क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जब 76 की वैल्यू आपकी कितनी है, 1596 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी, 1596 बटे में आपके 76, ठीक है। तो 19 से काटेंगे, 19 चौका 76 और 19 अट्ठे 152 होते हैं, 7 बचे, 19 चौका 76 और 4 से कट गया 21 बार, ठीक है। एक की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 21। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी आपकी, 124 की वैल्यू चाहिए थी। कितने की चाहिए थी, 124 की। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, गुना के 21 कर देंगे, सॉरी 12 नहीं 21, ठीक है। 21 से इसकी गुना कर देंगे, क्योंकि ये कितना है गुना, 21 गुना है, तो 21 से गुना करो, 21 चौके आपके 84, 8 21 दूनी 42 और 8 हो गए आपके 50, 5 21 और 5 हो गए 26, यानी 2604 रुपये उस पर अंकित करेंगे तो आपको 24% का लाभ होगा, ठीक है। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। ट्रिक आपकी क्या कहती है, जो आपको वैल्यू दी हुई है जितने रुपए में बेचने पर, यानी कि उसको तो लिखेंगे ऐसे 1596 गुना में आपका, ऊपर में आपको क्या लिखना है, जितने परसेंट का वो लाभ प्राप्त करना चाह रहा है, ठीक है। उसको 100 में हम जोड़ देंगे, तो 100 जमा 24 कितना हो जाएगा, 124। अब बात करते हैं उसकी, जब इसको 1596 में हम लोग बेच रहे थे तो तब क्या हुआ था, सौदे पे घाटा हुआ था, 24% का घाटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, घाटे को 100 में से घटा देंगे। जब हम 100 में से घटाएंगे 24 को तो 76 बचे। अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता, मान लो वो कहता है कि भाई इसको बेचने पर 12% का प्रॉफिट हुआ, तो हम क्या कर देते, 112 कर देते, ठीक है। अब हम इसको घाटेंगे, 19 चौका 76 और आपके हो गए 19 अट्ठे 152, 19 चौका 76, 4 से 21 बार इन दोनों की गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 2604 रुपये, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि 5,000 रुपये पर 30% की छूट है तथा उसी राशि पर 15% और 25% की दो क्रमिक छूटों के बीच में क्या अंतर होगा, वो आपको अंतर बताना, ठीक है। देखो आपके जो रुपए हैं वो कितने हैं आपके 5,000, ठीक है। 1 मिनट के लिए 5,000 रुपये को आप भूल जाओ। पहले आपकी जो छूट है वो आपकी कितनी है, 30%, ठीक है। कितनी है, 30%। दूसरा आपसे क्या कह रहा है, एक तो ये 30% है तथा उसी राशि पर दो लगातार छूट आपको दे रखी है। पहली कितनी है, 15% और दूसरी आपकी 25%, ठीक है। लगातार ये दो जो क्रमिक छूट है यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं, हम इसको पहले एक सिंगल डिस्काउंट में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यानी कि भाई देखो छूट दी हुई है यानी पैसा कम हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, -15 -25 और -15 गुना में आपके हो गए -25
बटे 100, ठीक है। ये दोनों मिला के क्या बना देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। ये माइनस यहाँ का और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ठीक है। 25 चौका हो गया आपके 100, ये हो गए माइनस के 40 और जमा के हो गए आपके 15/4। तो 15 को 4 से भाग करो, 4 तिया 12, ठीक है। तो आपके बचे 3 और 4 7 28.4 3.75। 40 में से 3 घटाओ 37 और ये आपके बचे यहाँ पे माइनस के 36.25। यानी कि आपका जो डिस्काउंट है वो कितना है, ये माइनस इसलिए है क्योंकि ये डिस्काउंट है, ठीक है। और ये भी आपका माइनस। अब इन दोनों के बीच में जो हमें डिफरेंस बताना है वो कितने का है, देखो ये 30 है, ये 36.25 है। दोनों के बीच में जो आपका डिफरेंस है वो कितना है आपका 6.25, माइनस 6.25 कह सकते हैं। यानी इतने परसेंट की क्या मिली है आपको, छूट मिली हुई है, ठीक है। अब आपको ये छूट राशि में कैलकुलेट करनी है। 5,000 रुपए पर ये कितनी छूट थी, तो हम कैलकुलेट कर देंगे 5,000 गुना में आपका 6.25। देखो पॉइंट हटाने के लिए बटे में 100 और फिर ये परसेंटेज हटाने के लिए फिर बटे में 100, ठीक है। 25 से ये आपकी 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी 100 कट जाएगा। 25 से काटो, 25 दूनी 50, 12 बचे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है। आपका कैलकुलेट करेंगे, फिर आप काट सकते हैं 2 दूनी 4 और 2 से 25 बार, ठीक है। 25 गुना 25 होते हैं आपके कितने, 625/2, ठीक है। 2 तिया 6, तो एक हम 2 दूनी 4, 312.50, ठीक है। कितना आएगा 312.50। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा, सी, ठीक है। 312.50 का जो डिफरेंसेस है दोनों में। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार किसी वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ा देता है, ठीक है, और इस अंकित मूल्य पर 40% की छूट दे देता है। तो आपको हानि परसेंटेज बताना है क्या होगा, ठीक है। चलो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। उस वस्तु का क्रय मूल्य, देखो उस वस्तु का क्रय मूल्य हमने कितना मान लिया 100, ठीक है, और उस पे 50% बढ़ा दिया, यानी कि 100 से बढ़ा के कितना कर दिया 150 रुपए, यानी ये आपका हो गया क्या एमपी, ठीक है। वो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य जब 50% बढ़ा देंगे तो वो आपका एमपी हो गया, और उस पे ही 40% की छूट दे रहा है आपको। जब इस पे 40% की छूट दिए तो 150 का 40% कितना होता है आपका 60, तो 60 इसमें से घटाएंगे तो आपके पास बचे 90। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, ठीक है। 100 रुपए की चीज है 90 रुपए में बेच दी, आपको कितने की हानि हुई है आपको, यानी कि घाटा कितने का हुआ 10 रुपए का, ठीक है। 10 रुपए की हानि हुई है। तो हानि परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज, यानी कि हानि जो 10 रुपए की है बटे में क्रय मूल्य आपका 100 रुपए था, गुना में आपके 100 से 100 कट जाएगा, ये बचा आपका 10, यानी कि पूरे सौदे के अंदर हमें क्या हुआ 10% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6। देखो ये क्या कह रहा है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे करेंगे हम इसका सॉल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हम ये देखेंगे कि उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। देखो विक्रय, वो विजय को 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, ठीक है। अगर मैं मान लूं 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, ठीक है, कितना हो गया आपका 1 रुपये मान लिया हमने, तो 7 मीटर का कितना हो जाएगा 7 रुपये, ठीक है। यानी कि हमारा जो लाभ है, लाभ कितना हो गया हमारा 7 रुपये। अब आपसे कह रहा है कि 42 मीटर कपड़ा बेचा जा रहा है, तो 42 मीटर का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 42 रुपये हो जाएगा। यानी कि आपके पास क्या है, ये विक्रय मूल्य है, कितना है, ये विक्रय मूल्य कितना है आपका 42 रुपये, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा लाभ परसेंटेज क्या है। देखो लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, लाभ आपका कितना था 7 रुपये का, क्रय मूल्य लाभ बटे क्रय मूल्य गुना में 100, और क्रय मूल्य कितना होगा, देखो 42 रुपए की चीज बेच रहा है, 7 का फायदा भी कमा लिया, तो खरीदेगा कितने में 35 रुपए में, गुना में आपकी 100, 7 पंजे 35 और 5 से काटेंगे 20 बार, यानी कि आपका कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ 20% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, यानी 20%।
देखो 35 इसलिए आया ये, देखो 42 रुपए की चीज बेच रहा है और 7 रुपए का फायदा कमा रहा है, तो खरीदेगा कम में, तो 42 में से हम 7 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 35। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपके प्रॉफिट लॉस के ये 6 क्वेश्चंस जो थे, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और आपके लिए मैं और वीडियोस दूसरे टॉपिक्स पे लेके आऊंगा। ठीक है, और आपको जब आप मेरी इन सारी वीडियोस को कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं पार्ट ए में और जो टीजीटी मैथ के पार्ट बी जो है, दोनों के लिए ये बहुत ही कारगर वीडियो है, यानी कि बहुत ही अच्छी वीडियो साबित होगी, और आप देखेंगे कि आपकी मैथ की तैयारी जो है बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।